नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। जी हां, लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई, जिसमें योगी आदित्यनाथ का नाम तो इतने जोरों शोरों से उछला कि माना ये जाने लगा कि अब उनको इस्तीफा तक देना पड़ सकता है। जी हां, कावड़ का मुद्दा हो, नेम प्लेट का मुद्दा हो या आरक्षण, जातीय जनगणना का मुद्दा, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल उछालते हुए नजर आए और अनुप्रिया पटेल अभी तक जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से अड़ी हुई हैं, माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ सकती हैं। वहीं अखिलेश यादव और विपक्षी पार्टियां भी जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा उठा रही हैं, इससे ये माना जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का फिर से सत्ता में कमबैक करना मुश्किल हो जाएगा। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ इन सब को दरकिनार करके और शीर्ष कमान आरएसएस सब लोग दरकिनार करके जिस तरीके से सारे गिले शिकवे मिटाने में लगी है और जाहिर तौर पर पूरा फोकस जो है इस बार के उपचुनाव में है। और केशव प्रसाद मौर्य भी अब अखिलेश यादव पर कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नजर आए, लताड़ लगाते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ और अनुप्रिया पटेल भी अभी शांत नजर आ रही हैं, क्योंकि शीर्ष कमान ने ऊपर से ये ऑर्डर दे दिया था कि अभी तक जब तक चुनाव हो रहे हैं तब तक आप किसी के बारे में कोई भी बयानबाजी नहीं करेंगे और किसी भी तरीके का मनमुटाव नहीं रखना है। जिसके बाद पूरा मामला ठंडा पड़ता हुआ नजर आया। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर आई जिसमें दिखाई दिया साफ साफ कि योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह को प्रणाम करते हैं, लेकिन वहीं मोदी और शाह को इग्नोर करते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर करना चाहती है। लेकिन फिलहाल पूरा समीकरण जो है वो संभल जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे मामले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ जाते हैं और अखिलेश यादव के भी पक्ष में आ जाते हैं। जी हाँ, ये इसलिए बात कही जा रही है क्योंकि अखिलेश यादव मानसून तो ऑफर देते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी में फिर से पैचअप करते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं पूरा समीकरण अपने पाले में लेते हुए नजर आते हैं। इससे ये कहा जाने लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी में फूट डाल पाना इतना आसान नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो क्या फिर से एक बार जातीय जनगणना आरक्षण का मुद्दा अनुप्रिया पटेल उठाती हुई नजर आएंगी? अगर इस बार के उपचुनाव में ये मुद्दा उठ जाता है तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और वहीं योगी आदित्यनाथ इनकाउंटर के मुद्दे पर जिस तरीके से घिरते हुए नजर आए, अभी हाल में ही अमेठी का मुद्दा हुआ, उसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल उठाए गए, तो माना यह जा रहा है कि जो समीकरण बन रहे हैं कहीं ना कहीं उनके पक्ष में नहीं है। अगर इस बार उपचुनाव की ज्यादा से ज्यादा सीटें योगी आदित्यनाथ नहीं निकलवा पाते हैं तो जाहिर तौर पर इसका भुगतान उन्हें करना पड़ेगा, वो भी इस्तीफा देकर। देखना यह होगा कि आखिरकार अगर योगी आदित्यनाथ इस बार उपचुनाव में जिस तरीके से ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल एक बार फिर से कोई पेच फंसाती हुई नजर आती हैं जातीय जनगणना या आरक्षण के मुद्दे पर, तो ये पूरे मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिरकार अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य एकजुट होते हुए नजर आएंगे या फिर अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ सकते हैं। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।